हेलो स्टूडेंट्स। कोविड 19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में समय से विद्यालयों में पठन पाठन कार्य यानी कि स्टडी का कार्य न होने के कारण ऐसी स्थिति में सम्यक और विचार करने के बाद विषय के विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नलिखित लगभग 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की है। मतलब 30% जो सिलेबस है आपका वो कम कर दिया गया है हर विषय का। तो यहाँ मैं क्लास 12 के इंग्लिश के सिलेबस की चर्चा कर रहा हूँ। आप इसको समझ लें कि कौन कौन से चैप्टर्स प्रोज, पोइट्री और शॉर्ट स्टोरी और ग्रामर में से कम किए गए हैं और कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं इस बार। तो यहाँ आपको ये जानना ज़रूरी है कि इंग्लिश प्रोज में आपने यहाँ देखिए इंग्लिश प्रोज। सबसे पहले मैं इंग्लिश प्रोज में बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने इस साल इस सेशन में बोर्ड के बच्चों को, 12वीं क्लास के बच्चों को। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हो चैप्टर नंबर 3, लेसन नंबर 3 जो है थर्ड चैप्टर, द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर। ये चैप्टर आपको इस बार नहीं पढ़ना होगा। नंबर 5 का चैप्टर जो है आई एम जॉन्स हार्ट, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। नंबर 4 फ्रॉम एन एल्गी रिटिन, नंबर 4 पोएम है, ये पोइट्री में से एक पोइट्री जो है 4 नंबर वाली पोइट्री यानी कि चौथी पोइट्री जो है फ्रॉम एन एल्गी रिटिन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। ठीक है, एन एल्गी रिटिन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये पोएम जो है आपको नहीं पढ़नी है। आगे बढ़ता हूँ मैं। दूसरी पोएम 6वें नंबर की पोएम है ला बैलेड डैम सेंस मर्सी। आपको ये टिक लगा लेना है अपनी किताब में कि जो सिलेबस इस पाठ्यक्रम से एग्ज़ाम की दृष्टि से आउट कर दिया गया है वो आपको नहीं पढ़ना है। तो 6वीं पोएम जो है पोइट्री की वो है ला बैले डेम सेंस मर्सी, ये भी आपको नहीं पढ़नी है। 9 नंबर की पोएम एक और है जो कि है स्टॉपिंग बाई बूट्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। 9वें नंबर की भी पोएम आपको नहीं पढ़नी है। तो कुल मिला के ये है कि प्रोज में 2 चैप्टर, ठीक है, पोइट्री में आपको 3 पोएम और शॉर्ट स्टोरी में आपको 4थे नंबर का लेसन जो है द स्पेशल एक्सपीरियंस, ये आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, यानी कि 30% रिड्यूस कर दिया गया है। दूसरा, जो मर्चेंट ऑफ वेनिस आपका ड्रामा है कक्षा 12वीं का, वो भी आपको नहीं पढ़ना है। पूर्ण रूप से उसको हटा दिया गया है इस बार। 30% कोर्स में जो रिड्यूस हुआ है वो ये भी हटा दिया गया है। अब बचा 70%। तो 70% में से आपको क्या क्या पढ़ना है वो मैं बताऊंगा अभी। प्रोज में जो बचे लेसन्स हैं वो सभी आपको पढ़ने हैं, ठीक है, वो सभी कंप्लीट करने पड़ेंगे। जिसमें से क्या क्या आएगा कि प्रोज में एक्सप्लेनेशन आएगा, 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे जो कि 30 शब्दों से कम नहीं होने चाहिए। एक शॉर्ट आंसर टाइप एक ही क्वेश्चन आएगा और बाकी की वोकैबुलरी आएगी बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक। ठीक है, अच्छा, पोइट्री में आपको जो दिया जाना है, जो होना है वही एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आपको यहाँ एक्सप्लेनेशन ध्यान रखना है। एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस, जैसे कि प्रोज में होगा वैसे ही सेम उसमें भी होगा। एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, एक सेंट्रल आइडिया आपको लिखना होगा किसी भी पोएम का, जो पोएम ऊपर के जो चैप्टर पोएम नहीं आने हैं उनके अलावा है। ठीक है ना। अच्छा, शॉर्ट स्टोरी में आपको क्या है कि शॉर्ट स्टोरी में जो ये लिखा है 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, आंसर नॉट टू एक्सीड 30 वर्ड्स। 30 शब्दों से ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। 10 नंबर का है ये। मैं अभी नंबरिंग बता दूंगा किस किस तरह से नंबरिंग होगी और इस तरह से ये कंप्लीट आएगा। 2 प्रश्न आएंगे शॉर्ट स्टोरी में, 30 शब्द के आएंगे, ठीक है, उनको आपको करना होगा। 5 नंबर के हैं ये, दो क्वेश्चंस होंगे। फिगर ऑफ स्पीच जो है, फिगर ऑफ स्पीच में आपको डेफिनेशन जो है
definition of any one of the following with two example. इनमें से simile है, metaphor है, personification है, apostrophe है, oxymoron है, onomatopoeia है और hyperbole. इनमें से किसी की भी एक की क्या आएगी, definition लिखने के लिए आएगी with example, with two example. कम से कम 2 example आपको लिखने होंगे. जनरल इंग्लिश में यानी कि ग्रामर में आप आ जाएं तो ग्रामर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस आएंगी, सिंथेसिस आएगा, आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आएगा और सेंटेक्स आएगा. तो सेंटेक्स ये दो नंबर के हैं, ठीक है ना, ये सब दो नंबर के आएंगे. और वोकेबलरी में सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, होमोफोन्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, आइडम्स एंड फ्रेजेस है, ये आएगा. ठीक है. ट्रांसलेशन आएगा हिंदी टू इंग्लिश. अब ध्यान रखिएगा, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, इसके लिए टेंस आपको बहुत मजबूत करने होंगे अपने. ठीक. और उसके बाद एक ऐसे आएगा, आपको ऐसे लिखना होगा. और एक नौवां प्रश्न है जो वो आएगा अनसीन पैसेज. ठीक है ना, अनसीन पैसेज. अब मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से चैप्टर जो इस बार शामिल किए गए हैं पाठ्यक्रम में. तो समय ज़्यादा हो रहा है इसलिए मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ. इंग्लिश प्रोज में ए गर्ल विद ए बास्केट, नंबर 2 ए फेलो ट्रैवलर, नंबर 3 द होम कमिंग, और नंबर 4 वुमेन्स एजुकेशन, और 5वां हेरिटेज ऑफ इंडिया. तो ये कितने हो गए, 5 चैप्टर तो प्रोज में हो गए. ये 5 चैप्टर आपके ये आना है सिलेबस में. ठीक है. 70% कोर्स में जो शामिल है वही बता रहा हूँ, जो करना है, जो पेपर में आएगा, एग्जाम में आएगा. इंग्लिश पोइट्री में आपके ये देखिए यहाँ से लेकर और तकरीबन 7 पोएम है. 3 पोएम हटाई जा चुकी हैं, 10 पोएम थी, तो 7 पोएम्स जो हैं वो आपके उसमें आएंगी. यानी कि कौन कौन सी, कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, द ट्रू ब्यूटी, ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस, ला ए लामेंट, फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर एंड माई हेवन, और लास्ट वाला है द सॉन्ग ऑफ फ्री. ठीक है ना. तो इस तरह से ये 7 पोएम्स हो गए. और इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज में आपके केवल 3 शॉर्ट स्टोरी वाले चैप्टर्स हैं. पहला है द गोल्ड वॉच, दूसरा है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, और तीसरा है द लॉस्ट चाइल्ड. ये चैप्टर्स जो हैं कंप्लीट आने हैं. तो ये आपका हो गया चैप्टर प्रोज का, पोइट्री का और शॉर्ट स्टोरी का सिलेबस, जो 2020-21 वाले बोर्ड के एग्जाम्स में आएगा. ठीक है. 70% 30% रिड्यूस कर दिया है. आपको कोई डरने वाली बात नहीं है. आपको आराम से धैर्य से इसकी तैयारी करनी है. ऑनलाइन माध्यम से जो भी क्लासेस दी जा रही हैं उनको आपको पढ़ना है. ठीक है ना. जब तक स्कूल नहीं खुल रहे हैं तब तक आपको बहुत अवेयर रहना है. कोविड-19 से बचकर रहना है, घर में रहना है, बेवजह घर से बाहर नहीं निकलना है, और अपने आप को सैनिटाइज करते रहना है, मास्क यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा अपने आप को अपनी केयर रखनी है. ठीक है. प्रोटेक्शन रखना है आपको. Thank you so much.